अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक है वो छोटा ही है, बड़ा नहीं है। क्योंकि बस हमें ये समझना है कि हम लोग कैलोरीज को कैसे आउट भी कर सकते हैं। मतलब कि आपको, हम खाते तो हैं, हमको पता है कि कैलोरीज क्या है। आप में से बहुत सारे लोग ने कैलोरीज के सेशन में आप लोग थे, तो आपको पता है कि कैलोरीज क्या है। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि कैलोरीज, हम लोग जो कुछ भी खाते हैं उससे हमको ऊर्जा मिलती है। हम खाते क्यों है खाना? खाना जो है वो एक फ्यूल है ना। अगर हम सही फ्यूल अपनी बॉडी में डालते हैं, सही तरीके से डालते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो बॉडी होता है, हमारी जो हेल्थ होती है वो अच्छी रहती है। ठीक है। लेकिन अगर आप गलत फ्यूल बॉडी में डालते हैं तो क्या होता है, बॉडी धीरे धीरे खराब होने लग जाती है और सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। तो जो कुछ भी हम लोग खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उससे हमको ऊर्जा मिलती है। बस ऊर्जा को, जो ऊर्जा हम ले रहे हैं खाने से, उस ऊर्जा को इकाई, उसकी मापने की इकाई जो होती है वो होती है कैलोरी। ठीक है। तो हमने पिछले सेशन में अपने समझा था कि हमें किस खाने में से कितनी कैलोरी मिलती है। जैसे आप प्रोटीन लेते हो तो वहां से आपको 1 ग्राम में 4 कैलोरी, आपने कार्ब अगर आपने लिया है तो वहां पर 1 ग्राम में 4 कैलोरी। ऐसे ही जब आप फैट लेते हो तो 1 ग्राम में 9 कैलोरीज। ये पूरा हमने सेशन समझा था कि कैसे अपने पोर्शन को लेना चाहिए, कैसे अपनी कैलोरीज को लेना चाहिए। हर व्यक्ति की बीएमआर के हिसाब से मैंने आपको सिखाया था कि आप अपनी कैलोरीज कैसे निकालो, कि आपको कितनी कैलोरीज की आवश्यकता है। जैसे आप लोग डाइट प्लान देखते होंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये सब चीजें समझा करिए। और अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो आप लोग पर्सनल पर भी पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपना बीएमआर कैसे कैलकुलेट करेंगे। बीएमआर मतलब कि हमारी बॉडी कुछ काम जो है वो अपने आप करती रहती है। जैसे आपका दिल धड़क रहा है, आपकी आंखें झपक रही हैं, आपका डाइजेशन काम कर रहा है, आपका पूरा शरीर जो कुछ भी काम करता रहता है ना, उसको काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। और हमारा सबसे ज्यादा जो कैलोरी खर्च होता है ना, वो इसी में खर्च होता है, बीएमआर में। तो आपको अपना बीएमआर पता होना चाहिए। जब आपको अपना बीएमआर पता होगा, अपनी एक्टिविटीज पता होंगी क्लियरली कि आप कैसे, आपका लाइफस्टाइल है, उसके हिसाब से आप अपनी एग्जैक्ट कैलोरीज निकाल सकते हो। और जब आप ये करना सीख जाएंगे तो आपका वेट जो है वो स्टक नहीं होगा। और देखिए, वेट कि अगर केवल कैलोरीज की बात करें तो फिर वेट खाने पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वेट बढ़ने और वेट रुक जाने, वेट स्टक होने के और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। किसी की वेट बढ़ने की टेंडेंसी अगर है ना, तो उसके पीछे बहुत सारे और भी रीजंस होते हैं। जैसे हॉर्मोन्स, कोई लंबे समय से चली आ रही बीमारी, किसी भी तरीके की दवाई मेडिसिन आप ले रहे हैं, स्ट्रेस रहता है आपको, वो भी एक कारण होता है। नींद नहीं ठीक से पूरी होती है, वो भी एक कारण है। बहुत सारे अन्य कारण भी होते हैं। तो कभी केवल खाने को दोषी नहीं मान लेना चाहिए कि केवल खाने से हो रहा है। और कई बार ऐसे में क्या होता है कि लोग केवल खाने को दोषी मान लेते हैं और फिर खाने की वजह से उनको गिल्ट होता है कि आज मैंने ज्यादा खा लिया, कल मैं क्या खाऊं। अपने आप को केवल खाने से जोड़ के देखते हैं। हम लोगों ने एक बार यहाँ पर चर्चा की थी कि हमारा बॉडी टाइप भी अलग अलग होता है। आप लोग को याद होगा, अभी जो लोग नए हैं उनके लिए हम लोग नेक्स्ट जो हमारा सेशन आएगा उसमें हम फिर से उसको रिवाइज करवा देंगे कि हमने बताया था कि हमारा बॉडी टाइप जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है। कुछ लोगों का खाने पीने की वजह से जो है वो वजन बढ़ जाता है ना। कुछ लोगों की लाइफस्टाइल उतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए उनका बढ़ जाता है। कुछ लोगों के हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं, इसलिए उनका वेट बढ़ता रहता है, मेटाबॉलिज्म नहीं अच्छा होता है। तो इस तरीके से हमें अपनी, सबसे पहले तो अपनी बॉडी को समझना है कि हमारा जो वेट है, हमारा जो वजन है, वो किस वजह से बढ़ता है, या हमारी हेल्थ में कोई चीज इम्पैक्ट डाल रही है, प्रभावित कर रही है हमारी हेल्थ को, तो वो क्या है, उसका रूट कॉज क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से हमारा बढ़ता है। तो हम उसको फिर ज्यादा अच्छी तरीके से समझ करके परेशान नहीं होंगे। जैसे आप में से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं ना कि हमारा वेट कम नहीं हो रहा है, या क्यों क्यों नहीं हो रहा है, हम तो कम भी खाते हैं, या हम अपनी कैलोरीज के अंदर ही हैं मैम फिर भी नहीं होता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि मे बी अभी कोई आपकी दवाइयाँ चल रही हो, या आपका कुछ भी ऐसा, कुछ हार्मोनल ऐसा चल रहा हो। जैसे जब आसपास इधर होते हैं हम, आफ्टर 40, जैसे हम मेनोपॉज के करीब में होते हैं, तो इस टाइम पे भी कई बार ऐसा होता है। जैसे हम में से बहुत सारे लोग चल रहे हैं, मैं खुद भी ऐसे अभी प्रोसेस में चल रही हूँ। अभी हम लोग 47 के, जैसे मैं हूँ, रश्मि भी हैं, सपना जी हैं, हम लोग सब लगभग सेम एज में इसी में चल रहे हैं। और हम लोग पेरीमेनोपॉज में चल रहे हैं। ठीक है। अब इस टाइम पे शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और भी होते रहते हैं। आपकी बॉडी पूरी तरीके से चेंज हो रही होती है, हमारी सबकी बॉडी इस टाइम पे, इस एज में। अगर हम केवल और केवल फोकस सारा इसी बात में लगा देंगे और हम
दुखी इसी बात से होते रहेंगे कि हम वजन ही कम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम अपनी बॉडी के प्रति एक तरीके का अत्याचार कर रहे हैं, केवल और केवल इसी स्ट्रेस में रहकर कि मेरा वजन कम नहीं होता। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी बीएमआर के हिसाब से भी कम खाना शुरू कर देते हैं कि शायद कम खाएंगे तो वेट लॉस हो जाएगा, कैलोरीज को बिल्कुल कम कर देते हैं। लेकिन कैलोरी कम करने से उस टाइम पे क्या होता है, आपका न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो पाता है। आप देखते हैं आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं ना, वीकनेस आ रही है, हमें थकान लग रही है, हमें चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी हो रही है। वो क्यों होती है? क्योंकि एकदम खाना कम कर देंगे तो मसल लॉस होने लग जाएगा। एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, कम खा रहे हैं, प्रोटीन नहीं खा रहे हैं, तो क्या होगा, मसल लॉस होगा और उसके बाद फिर आपको वीकनेस लगेगी, हाथ पैरों में दर्द होगा। तो हमेशा अपनी बॉडी को समझिए। अगर इस टाइम पे जो लोग भी यहाँ पर आफ्टर 40, मतलब जो लोग भी यहाँ पे 40 के पार हैं और यहाँ पर जुड़े हैं, तो आपका अगर वेट नहीं बढ़ रहा है, आप अगर उसको मेंटेन कर पा रहे हैं, है ना, आप अपने इंचेस में कुछ फर्क देख पा रहे हैं, आप अपने दिनचर्या को अच्छा कर पा रहे हैं, आप खुश महसूस कर रहे हैं, तो यकीन मानिए यही आपकी जीत है, यही आपकी प्रोग्रेस है। और वेट और फैट वो धीरे धीरे जाता रहेगा जब आप नींद पूरी करेंगे, जब आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएंगे, जब आप सही तरीके का न्यूट्रिशन लेंगे, जब आप अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कर पाएंगे, खुश रहना स्टार्ट कर देंगे, वो भी हो जाएगा। लेकिन पहले खुद को वेट के आधार पर जज नहीं करना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वेट को लेकर के परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज कई बार हमारी बॉडी अंदर से बहुत हद तक चेंज हो रही होती है, तो फिर इतना ज्यादा उसके बारे में नहीं सोचना है। हाँ, गलतियां भी नहीं करनी है, ये नहीं कि अभी हम चल रहे हैं इसमें तो हम गलतियां करेंगे, गलतियां भी नहीं करनी है, लेकिन समझदारी से करना है काम। उस अगर हम कैलोरीज ले भी रहे हैं, अगर हमें लगता है कि अगर हमने कभी ज्यादा ले लिए, तो उसको बर्न करने का प्रोसेस हमको आना चाहिए। कैलोरी इन कैलोरी आउट, वेट लॉस का जो फॉर्मूला होता है सिंपल, एक ऐसे इंसान के लिए जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उनके लिए कैलोरीज इन कैलोरीज आउट को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन बाकी के सभी लोग जिनको और भी कोई दिक्कत है, वो अपनी बॉडी को भी समझें साथ में। बीएमआर कैसे निकालते हैं? आप कैलकुलेटर आता है, गूगल पे आप जाएंगे, बीएमआर कैलकुलेटर निकालिए, वहां पर अपनी हाइट डालिए सेंटीमीटर में, वहां पर अपना वेट डालिए और अपनी एज डालिए, आप उसको कैलकुलेट कीजिए, आपके सामने निकल के आ जाएगा आपका जो भी बीएमआर है। उसके बाद फिर अपनी एक्टिविटी लेवल जो होता है उसको चेक करना होता है, वहां पर पूरा आ जाता है आपकी जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री है, एक्टिव है, क्या है, उसके आधार पर आपकी कैलोरीज भी वहां पर लिख के आ जाती हैं कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए। मान लो किसी का बीएमआर 1300 है, 1400 है, उसकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग, उसके वेट के अकॉर्डिंग, तो आपको उसमें कुछ चीज कुछ प्लस करना होता है। जैसे आप जितनी भी एक्टिविटी करते हो, आप ज्यादा एक्टिव हो या आप कम एक्टिव हो या ज्यादातर आपका बैठे रहने का काम है ना, और फिर क्या करना होता है, उसमें ही आपको अपनी एक्टिविटीज के हिसाब से डेफिसिट क्रिएट करना होता है, यानी कि उसमें से थोड़ी सी कैलोरीज को कम कर देना होता है, ताकि जो पहले से स्टोर्ड आपकी बॉडी में जो एनर्जी है, जो कैलोरी है, वो खर्च हो सके। समझ रहे हैं? जैसे कि आपको मान लो आपका जो टोटल कैलोरीज निकल के आया, किसी का 1700 है, 1700 है, अब आप उसमें थोड़ा सा कम करोगे, है ना, आप जैसे और होगा, सही तरीके से आप नहीं निकाल रहे होगे। तो जब आप उसको निकाल लोगे, जब आपकी जो वहां पर जो भी कैलोरीज आएंगी उनमें जब आप 200 300 400, मतलब 500 के ऊपर नहीं करना चाहिए, शुरुआत में 200 300 बस इतना ही डेफिसिट रखना चाहिए। तो जब उतना डेफिसिट आप क्रिएट करने लग जाएंगे, आपका फैट लॉस होने लग जाएगा। उसके साथ साथ एक्सरसाइज और ये सब चीजें भी कीजिए, ठीक है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे जो शरीर होता है इसको चलाने के लिए कैलोरीज तो चाहिए, लेकिन ये कैलोरी खर्च कहाँ कहाँ पर होती है समझेंगे, तो हम अच्छी तरीके से इसको खर्च कर पाएंगे। तो जैसे कि हमारी बॉडी, जैसे मैंने बताया कि हमारी बॉडी में जो जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन काम करते हैं, उनको काम करने के लिए भी कैलोरी खर्च होती है, जिसको कि बीएमआर कहा जाता है। हार्ट बीट में, सांस लेने में, हम सोचते भी हैं मेंटली, उसमें भी, चलने में, आपका खाना जो डाइजेस्ट हो रहा है उसमें, इवन जब हम सो रहे होते हैं या बिस्तर पे लेटे भी होते हैं, तो भी हमारा शरीर कैलोरी बर्न कर रहा होता है, बहुत कम कर रहा होता है। जैसे आप चल रहे हैं, भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनमें ज्यादा हो रही है, लेकिन अगर आप केवल और केवल लेटे हैं, सो रहे हैं, तब भी कुछ कुछ होती रहती है, लेकिन वो कम होती है, इतनी ज्यादा
नहीं होती है, ठीक है। लेकिन कैलोरी बर्न ये चीज हमारे बॉडी में हमेशा होती रहती है। तो हम समझेंगे कि सबसे ज्यादा कैलोरी कहाँ बर्न होती है और सबसे कम कैलोरीज कहाँ पर बर्न होती है। तो शरीर जहाँ पे सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न करता है वो होता है हमारे बीएमआर में ही। जैसे इसमें जो भी काम हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में जो भी सिस्टम होता है, हार्ट जो भी काम कर रहा है, ब्रेन जो भी काम कर रहा है, लिवर जो भी काम कर रहा है, किडनी जो भी काम कर रहा है, हार्मोन्स जो भी काम कर रहे हैं, इन सब में हमारी जो कैलोरीज है वो खर्च होती रहती है, ठीक है। तो अगर किसी इंसान को मान लो कि 2000 कैलोरीज चाहिए, अगर अपनी आप बाकी की एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, एक्टिव हैं उनके लिए, तो लगभग 1300 से 1400 कैलोरी केवल और केवल आपको आपकी बॉडी को काम करने के लिए चाहिए। जो बेसिक काम, दिल का धड़कना, डाइजेशन, इन सब चीजों के लिए आपको कैलोरीज चाहिए। इसलिए जब लोग बहुत लंबी फास्टिंग करते हैं, क्रैश डाइट करते हैं, तो क्या होता है, उनके ऑर्गन्स सही तरीके से काम नहीं कर पाते, क्योंकि उसको चलाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, है ना। तो अगर सही तरीके का खाना नहीं देंगे, प्रॉपर एनर्जी नहीं देंगे, तो आपके ऑर्गन्स को नुकसान होता है। इसलिए प्रॉपर एनर्जी लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग जैसे 800-900 कैलोरीज पर आ जाते हैं, तो उतनी कैलोरीज भी कम नहीं करनी चाहिए। क्रैश डाइट कभी भी हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होती है। उसमें आप पतले तो दिखने लग जाओगे, मे बी आपका मसल लॉस हो जाए, लेकिन वो सही वेट लॉस नहीं कहलाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जहां पर कैलोरीज खर्च होती है वो क्या है, हमारा बीएमआर, मतलब कि हमें जीवित रखने में ही शरीर जो है वो सबसे ज्यादा कैलोरीज खर्च कर देता है। सेकंड जो आता है उसको बोलते हैं डेली एक्टिविटी जो होती है हमारी, उसको बोलते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, NEAT इसको बोलते हैं। और ये क्या होता है, जैसे हम लोग जो भी घर का काम करते हैं, अपने घर का काम, अब आजकल घर के काम लोग ज्यादा नहीं करते हैं, जैसे कि कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, डस्टिंग करना, सफाई करना, खाना बनाना, सीढ़ियाँ चढ़ना, या जो लोग ऑफिस में वर्क करते हैं, तो ऑफिस में अगर चलने वलने का किसी का काम है, वैसा कुछ, या अपने घर पे आप बच्चों के साथ कोई एक्टिविटी करते हो, खड़े रहते हो, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, जो घर की एक्टिविटीज होती हैं उनमें बहुत ज्यादा, मतलब कि आप जो सेकंड जो हिस्सा खर्च होता है वही होता है। लेकिन अभी हमको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हम कितना काम करते हैं। अगर आज के समय में हम देखें तो हमारा ज्यादातर करके जो काम हो रहा है वो मशीनों के थ्रू हो रहा है, या कोई और हमारा काम कर रहा है, तो इसमें भी शायद हम इतनी ज्यादा कैलोरीज बर्न नहीं कर पाते हैं। अगर हम केवल सिंपल खड़े रहते हैं, अगर आप सिंपल केवल ऐसे खड़े हैं, तो आपका जो बॉडी है वो 1 मिनट में 1 कैलोरी खर्च करता है, ठीक है। आप 1 घंटे तक लगातार ऐसे खड़े हुए हैं, तो मतलब कि इस प्रोसेस में आपकी कैलोरीज खर्च होती हैं। अगर आप चल रहे हैं तो 2-3 कैलोरीज खर्च हो जाती है ना। इसी तरीके से आप जब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो वो आपकी ज्यादा कैलोरीज को बर्न करता है। तो इसी तरीके से होता है कि मतलब सेकंड जो ये होता है, जितना हम काम करते हैं, जितना हम एक्टिव रहते हैं, उससे ज्यादा। तो कई बार लोग सोचते हैं कि हम जिम जाकर या सुबह केवल एक्सरसाइज कर लेते हैं, उससे सारी कैलोरीज बर्न हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। आपको दिन भर में भी एक्टिव रहना पड़ता है, तब आप रेगुलर अपनी जो कैलोरीज है, जो अभी आप खा रहे हो, इन कर रहे हो, उसको आउट भी कर पाते हो। थर्ड जो हमारा आता है वो थर्ड है आपका एक्सरसाइज, यानी कि इससे 5-10%, 5 से 15% कैलोरी आपकी बर्न होती है। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज जरूरी नहीं है। आप 5 से 15% ही इसका रोल है, वो तो हम लोग हमेशा आपको बताते हैं कि एक्सरसाइज का रोल जो है वो केवल और केवल 20% ही होता है। बाकी सब आपके खाने का होता है, आपके एक्टिविटीज का होता है, ये हम लोग बार बार आपको बताते हैं। एक्सरसाइज और भी बहुत सारे कामों के लिए जरूरी होती है, जैसे हमें हेल्दी रखने के लिए, आपकी मसल गेन करने के लिए, है ना। और जो कुछ भी हम खाना खाते हैं उसके डाइजेशन के लिए, यहाँ तक कि आपका जो भी पोषण है उसको बॉडी में एब्जॉर्ब कराने के लिए भी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अच्छा खाना खाओ पर आपके शरीर में लगे ही नहीं, फिर क्या फायदा। तो इसलिए भी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आप जैसे वॉक करते हैं, फास्ट वॉक करते हैं, तेज चलते हैं, तो उसमें लगभग 120 से 180 कैलोरीज खर्च होती हैं जब आप आधा घंटा चलते हैं। 45 मिनट की जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं उसमें लगभग 180 से 300 कैलोरीज जो है वो खर्च हो जाती हैं। 1 घंटा अगर आप डांस करते हैं तो उसमें 250 से 400 या 450 कैलोरी
डिपेंड करता है कि आप कितनी इंटेंसिटी है उसमें, उस हिसाब से कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो बॉडी है वो कैलोरीज को बर्न करता है। और चौथा आता है फूड डाइजेशन में, जैसे कि जो कुछ भी हम लोग खाते हैं, हम लोग आपको यहाँ पर बोलते हैं बार बार कि आप प्रोटीन खाओ, प्रोटीन ज्यादा खाओ, प्रोटीन ज्यादा खाओ। प्रोटीन खाने के लिए क्यों बोला जाता है? ये आपकी मसल हेल्थ, पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए तो अच्छा ही है, बॉडी के रिपेयर के लिए अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ में प्रोटीन आपका जो है वो देर में पचता है। इसको डाइजेस्ट करने में बॉडी ज्यादा कैलोरीज को खर्च करती है। ठीक है, इसको बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। अब 20 से 30% कैलोरी डाइजेस्ट करने में ही खर्च हो जाती है अगर आप प्रोटीन खाते हो। अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो 5 से 10%, और जब आप फैट खाते हो तो केवल 0 से 3%। इसलिए आपको यहाँ पर बार बार बोला जाता है कि आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप प्रोटीन पर ध्यान दीजिए। और प्रोटीन लेने का एक और भी रीजन होता है कि आपको मसल गेन करना होता है। जब आपकी बॉडी में मसल होता है तो भी आपको वेट लॉस में हेल्प मिलता है। ठीक है, तो इसलिए एक्सरसाइज करना, डाइट सही तरीके से लेना, आपको ये बहुत जरूरी है। तो दिन भर में आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे अपनी जो कैलोरीज आप ले रहे हो, खा रहे हो। मान लो कि ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम भूखे रह रहे के वेट लॉस करें। अगर आप ठीक से आप खा भी रहे हैं तो आपको क्या करना है? दिन भर एक्टिव रहना है, ज्यादा चलना है। हर मील के बाद में आप चल सकते हैं, 15 से 20 मिनट वॉक कर सकते हैं। हर घंटे एक रूल बना सकते हैं, जो लोग भी जिनका ऑफिस का काम है या वर्क फ्रॉम होम करते रहते हैं, रूल बना सकते हैं कि हर घंटे में हम उठेंगे और चलेंगे। फोन पर जब हम बात करते हैं तो हम फोन पर चलते हुए बात कर सकते हैं, लिफ्ट की जगह हम सीढ़ियां ले सकते हैं। घर के काम हम खुद से कर सकते हैं, जैसे बहुत बार हमारे पास टाइम तो होता है लेकिन हम नहीं करते घर के काम हम लोग ज्यादा से ज्यादा खुद से कर सकते हैं। गार्डनिंग कर सकते हैं, बच्चों के साथ हम लोग एक्टिव होके खेल सकते हैं। ये सारे काम जो है वो हम लोग कर सकते हैं अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। ठीक है, मतलब कि आपको कैलोरीज अगर खर्च करनी है अपनी, इन सभी कामों में आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। इसके अलावा मसल बढ़ाइए, अपनी बॉडी में मसल बढ़ाइए। मसल फैट से ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है, इसलिए हमारी बॉडी में मसल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मसल बढ़ाइए। अच्छी नींद लीजिए, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। नींद अच्छी होती है तो मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, आपके जो हंगर हॉर्मोन्स है वो कंट्रोल होते हैं, क्रेविंग्स जो है वो कंट्रोल होती है। तो इसलिए आपको स्लीप अच्छी लेनी है, नींद अच्छी लेनी है। स्ट्रेस को कम करना है। अगर किसी को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है तो उसका जो कॉर्टिसोल लेवल अगर उसका हाई रहता है तो वो बेली फैट जो है उनका बढ़ता है। ऐसे लोग अपने पेट का फैट कम नहीं कर पाते। आप कितना भी डाइट करो, कितना भी एक्सरसाइज करो, आप अपने पेट का फैट नहीं कम कर पाओगे, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट हमेशा सीखना है कि कैसे, अगर कोई स्ट्रेस है भी तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब किस काम में, घर के अगर हम काम करते हैं तो उसमें हम एक बार देख लेते हैं कि किस काम में कितनी कैलोरीज खर्च हो जाती हैं। लगभग 30 मिनट लगातार। लेकिन हमको ये भी देखना है कि हम में से कितने लोग इन कामों को करते हैं। इसलिए हम आज क्यों मोटे हो रहे हैं? जब पहले की हम बात करें तो पहले लोग कितना खाते थे। आप लोग को याद होगा कि पहले का जो डाइट था वो कितना अच्छा था लोगों का, कि लोग सुबह नाश्ते में भी 4 रोटियां खा ले रहे हैं, फिर दोपहर में दाल चावल रोटी सब्जी पूरा खा रहे हैं, फिर रात में पूरा खाना खा रहे हैं। याद होगा आप लोगों को, सब लोगों को, वो जमाना जब हम लोग इस तरीके से, हम लोग जब बच्चे थे, हम लोग स्कूल जाते थे तो सुबह पराठा सब्जी मम्मी देती थी, हम लोग वो खा के जाते थे। आज के बच्चों की तरह नहीं हम लोग इतना, है ना, नाटक करें हमें खिलाने में, माँ बाप के छक्के छूट जाए। जो बन जाता था हम लोग खा लेते थे। सुबह खा के गए, टिफिन लेके गए, वो भी खत्म कर दिया, घर आए फिर दाल चावल खा लिया। फिर हम लोग रात में, क्योंकि इतने एक्टिव थे, बाहर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। स्कूल का टाइम भी याद रहा होगा तो स्कूल में कितनी सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, कर रहे हैं। घर के सारे काम लोग अपने आप कर रहे हैं, झाड़ू पोछा हो गया, बर्तन हो गए, कपड़े धोना हाथ से हो गया, सिल पर मसाला पीसना हो गया, या अन्य बहुत तरीके के काम। पहले के बच्चे खेलते बहुत ज्यादा थे, हम लोगों के पास में ऐसा फोन वोन तो कुछ था नहीं। तो ये सब चीजें, हम लोग सब कुछ सारे एक्टिव रहते थे। तो जितनी कैलोरीज हम ले रहे हैं, सिंपल पहले भी फॉर्मूला था कि जो हम खा रहे हैं वो हम सारा कुछ बर्न कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं है। अब आज के सिनेरियो में हम देखें तो सारा काम तो हमारा मशीनें कर रही हैं, बाकी का बचा कुचा काम हमारे पास में हाउस हेल्प है वो कर ले रहे हैं। तो हमारे पास करने को बचा क्या? ठीक है।
तो लगभग कैलोरीज कितनी किसमें खर्च होती है, अब हमें वो देखना है। और हम क्योंकि उसमें से कोई काम हम लोग शायद करते नहीं है, इसलिए वो कैलोरीज खर्च नहीं हो पा रही हैं, और इसलिए हमारा वेट आज के टाइम में लोग ज्यादा से ज्यादा ओबीज हो रहे हैं। जैसे हम झाड़ू लगाते हैं, जैसे किसी का बड़ा घर होता है, पहले होते ही थे लोगों के बड़े बड़े घर हैं, पूरे घर में एक इंसान झाड़ू लगा रहा है, तो उस काम में केवल झाड़ू लगाने में अगर आप 30 मिनट तक सफाई का काम कर रहे हैं तो 90 से 100 कैलोरीज उसमें खर्च हो जाती है। पोछा लगाते हैं तो उसमें 120 से 170 कैलोरीज खर्च हो जाती है। कोई इंसान बर्तन धोता है तो 50 से 70 कैलोरीज खर्च हो जाती है। हाथ से कपड़े धोता है तो 120 से 160 कैलोरी खर्च हो जाती है। जो भी काम हम करते हैं, कपड़े सुखाना, तह करना, इन सब में भी 60 से 90 कैलोरीज खर्च हो जाती है। रसोई में खड़े होकर खाना बनाना, इसमें भी लगभग हम लोग 60 से 90 कैलोरीज तक खर्च कर देते हैं। सब्जियां काटना, या खड़े रह के कुछ भी किचन में सफाई कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उन सब में भी ऐसे ही 40 से 60 कैलोरीज लगभग खर्च हो जाती हैं। डस्टिंग हम अपने घर की करते हैं, उनमें भी ऐसे ही 60 70 कैलोरीज खर्च हो जाती हैं। जब आप बागवानी यानी कि गार्डनिंग करते हैं, उसमें भी 140 से 180 कैलोरीज खर्च हो जाती हैं। लेकिन इसका टाइमिंग है, ये नहीं 1 मिनट पानी डालने गए और उसमें कैलोरीज इतनी खर्च हो गई। 30 मिनट तक लगातार ये सारे काम करते हैं, तब इतनी कैलोरीज खर्च होती हैं। 30 मिनट तक लगातार जब आप काम कर रहे हो, बच्चों के साथ खेल रहे हो आधा 1 घंटा, तो उसमें 120 से 180 कैलोरीज खर्च हो जाती हैं। तो इतने काम कौन करता है बताइए आजकल? इनमें से हम कोई भी काम, ज्यादातर काम कर पा रहे हैं क्या? तो अब हमें समझ में आएगा कि हम लोग जैसे बहुत बार बोलते हैं ना कि हम तो घर का ही खाना खाते हैं, पर हम घर का खाना खाकर भी क्यों मोटे हो जाते हैं, या हम सही अनुपात में हमें ऐसा लग रहा है कि हम खा रहे हैं, फिर भी हम क्यों वजन नहीं कम कर पा रहे हैं? क्योंकि ये सारी चीजें हैं, मतलब कि हम कैलोरी आउट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अभी आपने देखा, इसमें से ज्यादातर काम हम शायद नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से हम कर लेते हैं। तो हमें छोटी छोटी आदतों को अपना सकते हैं हम लोग, जैसे कि हर घंटे के बाद, चलो उतना काम नहीं है तो हर घंटे के बाद थोड़ा सा टहल सकते हैं। अगर किसी के कोई ऑफिस है, या हम लोग जैसे बिल्डिंग वगैरह में रहते हैं तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का उपयोग कर सकते हैं। फोन पर बात करते समय चलते रह सकते हैं। जैसे कई बार हम लोग जाते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, एकदम जहां पे हमें उतरना होता है वहीं गाड़ी खड़ी करते हैं। थोड़ी इस तरीके की चीजें कर करके अपनी कैलोरीज को खर्च कर सकते हैं, अपने वेट को हमेशा मेंटेन करने के लिए। कि गाड़ी थोड़ी दूर पार्क कर दी, थोड़ा पैदल चल के चले गए, पानी वगैरह लेना है, जो अपने काम होते हैं कम से कम वो हम सारे खुद से करें। जितने भी छोटे छोटे हमारे काम होते हैं वो सारे हम खुद से करें। घर में कोई भी म्यूजिक लगा लीजिए, है ना, उस पर कोशिश करिए कि जैसे अगर एक्सरसाइज जो लोग नहीं कर पाते, डांस कर सकते हैं या फास्ट वॉक कर सकते हैं। इन सब चीजों की आदत बनानी है कि आप वॉक करें आपने अपने ही घर में। जैसे अगर बाहर चलने नहीं जा पाते तो घर में थोड़ी देर के लिए इधर उधर टहल लें, है ना। और अगर आपके घर में पेड़ पौधे ही रहते हैं तो इनकी आप उनके लिए काम कर सकते हो, उनकी अ, देखभाल कर सकते हो, उसमें भी हमारी कैलोरीज खर्च होती हैं। तो हमें केवल इस बात पर फोकस नहीं करना होता है कि हम केवल और केवल बस हम खाएं ना, खाने से हम डरते रहें और खाने को लेकर चिंतित रहें, और हम अपनी कैलोरीज बचाने में ही लगे रहें, बल्कि हम कैसे उनको खर्च कर सकते हैं, उनको भी हमें सीखना चाहिए। मान लो किसी का काम ज्यादातर करके बैठने का भी है, तो जैसे हमने कहा कि हम पलक झपकाते हैं तो उसमें भी कैलोरी खर्च होती है। मान लो आप बैठे रहते हो, आप ज्यादा एक्टिव नहीं हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप बहुत वॉक नहीं कर सकते, पर आप अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं मूव तो कर सकते हो। जैसे आप कुर्सी में बैठे हो तो ऐसे तो कर सकते हैं ना हम सब, अगर बैठे बैठे भी हम सब अपनी कैलोरीज को खर्च कर सकते हैं। आप अपने हाथों को हिला सकते हो, बैठे हो इस तरीके से आप अपने हाथों का मूवमेंट कर रहे हो, इस तरीके से कर रहे हो। आप कुर्सी में बैठे हुए हैं, आप अपने पंजों को हिला रहे हैं आगे पीछे, आप अपने पंजों को कर रहे हैं, अपने घुटनों को रोटेट कर रहे हैं। तो इस तरीके की कुछ चीजें होती हैं जिनको करके आप बैठे बैठे भी आप अपना एक्टिव रह सकते हो, और अपने बॉडी से काम करवा करवा के भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं खर्च होती, लेकिन कम से कम कुछ तो खर्च हो रही है। तो आप उसको, जैसे अभी हम बिल्कुल बैठे हैं, अभी एकदम शांत आप बैठे हैं या लेटे हैं, तो कुछ नहीं हो, मतलब उस समय भी कुछ होगा लेकिन बहुत कम होगा। लेकिन जैसे ही आप थोड़ी एक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो जब भी बैठे भी हैं तो पैरों की उंगलियों को एड़ी ऊपर नीचे करें, ये भी आप कर सकते हैं। अपने हाथों को रोटेट करते रहें, है ना, अपने आर्म्स को, कंधों को इस तरीके से रोटेट करते रहें, बैठ करके इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अपने अ, हाथ गोल गोल फैलाकर इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो
कुछ ना कुछ एक्टिविटी बैठे बैठे भी किया जा सकता है। स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, है ना। कुर्सी पर बैठे बैठे ही जैसे अपने नीज को ऐसे जंप कर सकते हैं, जैसे ऊपर नीचे उठाना, जैसे हम खड़े होके एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही कुर्सी पर बैठे बैठे आप लोग एक पैर उठाया, दूसरा पैर उठाया, दूसरा पैर उठाया, तीसरा पैर, ऐसे करके आपको एक बार, दो बार, तीन बार इस तरीके से भी आप अपनी एक्टिविटी को कर सकते हैं, ताकि आप मतलब हिलते डुलते रहें, केवल सिर्फ बैठे नहीं है। या फिर आप चेयर स्क्वाट जो होता है वो भी कर सकते हैं। कुर्सी से उठे, बैठे, कहीं पर भी बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, जहां कहीं भी बैठे हैं, बैठे बैठे भी चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप छोटी छोटी सी एक्टिविटीज करके, और डीप ब्रीदिंग जो हम करते हैं, डीप ब्रीदिंग करने से भी कैलोरीज बर्न होती हैं। तो हम दिन भर में, जैसे हमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बताया है जिनको स्ट्रेस रहता है, अभी मिताली जी ने भी पूछा था कि स्ट्रेस कैसे कम करें, डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट करिए, उससे बॉडी रिलैक्स होती है और हमारा स्ट्रेस कम होता है और कैलोरीज भी बर्न होती हैं। तो जैसे सुबह दोपहर शाम हम लोग दवाई खाते हैं ना, ऐसे सुबह दोपहर शाम का एक समय निर्धारित करके 5 मिनट के लिए बैठ जाएं और डीप ब्रीदिंग करें। गहरी लंबी सांस, जैसे यहाँ पर हम लोग सुबह करते हैं, अंदर भरें छोड़ें, अंदर भरें छोड़ें। और जब आराम करने जा रहे हो, जैसे सोने के लिए जा रहे हैं, उस वक्त पे अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। और पहले तो डीप ब्रीदिंग करें, फिर महसूस करें, महसूस करते हुए जैसे हम लोग यहाँ पर रिलैक्सेशन कराते हैं, आप रिलैक्सेशन कीजिए, उससे भी आपकी नींद अच्छी होगी। उसको भी फॉलो करिए। ठीक है, तो ये रूल को फॉलो करिए। बाकी सब चीजों पर भी ध्यान दीजिए, जैसे आ, पानी अच्छा पीजिए, नींद अच्छी लीजिए, अपने स्ट्रेस को कम करिए। दवाइयाँ वगैरह अगर कोई चलती हैं तो कोशिश करिए कि आपकी दवाइयाँ कैसे कम हो जाएं जल्दी से, है ना। तो इन सब चीजों के ऊपर फोकस करनी है। ये वाला माइंडसेट नहीं रखना है कि मेरी तो ये फला दवाई चल रही है और दवाई तो ये जिंदगी भर चलती है, चाहे शुगर हो, बीपी हो, आप कुछ के बारे में भी सोचते रहें कि ये दवाई तो जिंदगी भर चलती है। ऐसा नहीं होता है, ये वाला माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं रखना है। ठीक है, तो दवाई को कम करने पे या बंद करने पे, उसके ऊपर फोकस करना है आपको, उसके ऊपर फोकस लगाना है, ध्यान देना है। और आप नोट कर सकते हैं, जैसे अगर आपको ध्यान नहीं रहता है दिन भर का कि आपने कितनी कैलोरीज खाई, जिन लोगों का वेट स्टक होता है, स्पेशली उनको बोल रही हूँ कि जिनका भी वेट स्टक होता है, आपको ध्यान रखना है कि पहली बात तो आपने दिन भर में कितनी कैलोरीज ली हैं। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा आप कैलकुलेट अपने माइंड में कीजिए। और फिर क्या आप उतनी कैलोरीज को खर्च भी कर पा रहे हैं, है ना। आप अपनी डेली की एक्टिविटी को नोट कर सकते हैं, जैसे आपने कितना खाया, आपने उसको नोट कर लिया। आप पोर्शन से उसको देख सकते हो, जैसे हम लोग जो देते हैं लगभग 1300 से 1400 का डाइट प्लान देते हैं। जब आप अपनी सेम जो हम बता रहे हैं उसको आप बना रहे हो, अगर आप कुछ भी अपने मर्जी से खा रहे हैं या फिर आप थोड़ा भी चेंज कर रहे हैं उसमें, तो आपकी कैलोरीज कम ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है, जो हम बता रहे हैं उससे आपकी कैलोरीज 100% डिफर कर सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। तो आपको उसको चेक करना है कि आप क्या चीजें खा रहे हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप कितनी कैलोरी का इंटेक कर रहे हैं। उसके बाद आप अपने आप को ट्रैक करने के लिए देख सकते हैं कि आज आप कितने स्टेप्स चले। और सबके पास में आजकल वॉच होती है, फोन होता है, इसमें आप स्टेप काउंटर होता है, आप उसको लगा लो, देख लो। और अगर आप वॉक करने जाते हैं तो आप काउंट कर लीजिए कि आप मतलब उसमें काउंट होता रहता है, आप उसको देख लीजिए कि आप आज कितने स्टेप्स चले हैं, उसमें कितनी कैलोरीज आपकी बर्न हुई है। वो सब आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हो, चेक कर सकते हो। आप कितनी देर आज दिन भर कितना बैठे, कितनी बार सीढ़ियाँ चली, कितनी देर एक्सरसाइज करी, ये सब कुछ आप अपने लेवल पर चेक करिए। क्योंकि हमने आज शुरुआत में क्या सीखा कि सबसे बड़ा जो गुरु होता है वो क्या होता है, हमारा जागृत इनर सेल्फ। हम लोग तो आपको बताते हैं, लेकिन अगर आप खुद जागृत हैं, अगर आपका इनर सेल्फ जग गया है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, ये ट्रैकिंग इसलिए आपको बता रही हूँ कि अगर आप जगे हुए हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, और फिर आप जो है अपने आप को ट्रैक कर पाएंगे, अपने आप को देख पाएंगे, और फिर अपने आप को चेक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि अभी आपको कैलोरी आउट कहाँ कहाँ पर करना है, कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो आप लोगों को बस अपने आप को चेक करना है। और फिर खाने से डरना नहीं है कि हम, जैसे होता है कि अभी तो वेट चलो कम कर लिया, फिर जिंदगी में फिर कभी खाएंगे तो हमारा वेट बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर हम कैलोरीज बर्न नहीं कर पाएंगे तो जरूर बढ़ेगा। अगर ज्यादा लेते रहेंगे, बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, लेकिन ज्यादा स्टोर करेंगे और खर्च कम करेंगे तो वेट बढ़ेगा। अगर हम खर्च करना कैसे है उसको सीख जाएंगे, अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा के रखेंगे, तो हम कभी भी वेट नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, सब लोग को समझ में आया कहाँ कहाँ पर हम अपनी कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, बैठे बैठे भी, चल के भी, डेली भी हम कैसे कैसे नाप सकते हैं, किस काम में कितनी कैलोरीज खर्च होती हैं। ठीक है, तो ये सभी हम लोगों ने समझा। और स्ट्रेस मैनेजमेंट,
इसके अलावा आपकी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए। ये नहीं है कि बस केवल खाने 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 के पीछे पड़े रहे, ऐसा नहीं होता है। पूरी तरीके से अपनी आदत को बनाना है, आदत को मेंटेन करना है, नींद अच्छी करनी है, खुश रहना है, ये सारी चीजों को मेंटेन करना है, सिर्फ एक चीज के पीछे नहीं पड़े रहना है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब आप उसको मैनेज कर पाओगे, कहीं भी वेट स्टक होता है तो आप इसको समझ पाएंगे कि उसमें कैलोरीज आपकी मे बी बर्न नहीं कर पा रहे हो, जैसे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, या फिर उसको किसी भी तरीके से आप आउट नहीं कर पा रहे हो, आप चल नहीं रहे हो। जैसे हमने समझा ना कि एक्सरसाइज में कम हिस्सा खर्च होता है, तो वहां कहाँ पे और एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, उसको बढ़ा लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अभी किसी का कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग सेशन को एंड करेंगे।